इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे बेसिक डिटेल्स चार्ज के बारे में बतला दिया है। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के क्लास 12th में चार्ज का पूरा बेसिक यूनिट के बारे में बतला चुका है कि क्या होता है चार्ज, कैसे वर्क करता है चार्ज, कैसे क्रिएट किया जाता है चार्ज, क्या होता है, कैसे इसको रबिंग का प्रोसेस होता है। जितने भी प्रोसेस है क्रिएशन ऑफ चार्ज का, जो भी प्रोसेस था सारा मैंने आपको बतला चुका है। आज मैं जो एक टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या नाम है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम लोग तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमारा हो जाएगा एडिटिविटी। क्या हो जाएगा? एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देख लेंगे क्या होता है। और तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में देखा जाता है कि चार्ज को कैसे ऐड किया जाता है। कोई भी बॉडी में, कोई भी सिस्टम हो, तो उसमें चार्ज प्रेजेंट होंगे। जब चार्ज प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होंगे। तो उस चार्ज को ऐड कैसे किया जाता है, उस चार्ज को ऐड कैसे करना है। हो गया? प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो हम लोग देखेंगे जो चार्ज ऐड करना है, पहला है एडिटिविटी में, तो चार्ज कैन बी एडेड बाय रूल ऑफ स्केलर। क्या देखेंगे? चार्ज कैन बी एडेड बाय रूल ऑफ स्केलर। क्यों स्केलर या एक वर्ड आया, इसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन है कि चार्ज एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जब चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसे जो हम ऐड करेंगे वो स्केलर के फॉर्म में ऐड करेंगे, ना कि वेक्टर के फॉर्म में। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ जो भी हम फॉर्म यूज करेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मेथड या अलजेब्रिक एडिशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे पहले आप लोग क्लास 9, 10, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे ऐड किया जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर मेरा एक सिस्टम है या एक बॉडी है, एक सिस्टम है या फिर एक बॉडी है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें चार्ज प्रेजेंट होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। और हर चार्ज का एक वैल्यू होता है। हर चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। क्या होता है? -19 कूलम। अगर वही हम बात कर ले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ये इतना ज्यादा कम है, -31, मतलब 10 के आगे आपको लगता है कितना जीरो लगाना पड़ेगा, तो आप काउंट कर पाइएगा -31। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन के मास को या इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली नेग्लिजिबल करके पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है। या फिर जब भी कैलकुलेशन के बारे में बात आता है तो इसके बारे में उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना पड़ता है। लेकिन चार्ज के बारे में जब भी बात होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जरूर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी मटेरियल में
किसी भी मटेरियल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इससे इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारा ये सब के बारे में डिटेल में बतलाया है। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को कैसे ऐड करेंगे। सपोज दैट इसी बॉडी से मैंने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिमूव किया। दोनों को ऐड करना है तो मतलब 2e आएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे ऐड करना है? सपोज दैट तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी में, टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज किसी भी बॉडी में क्या होगा? जैसे कि इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, तीन नेगेटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू मान लेते हैं कि +5 माइक्रोकूलम है और एक का है 7 माइक्रोकूलम, और तीन नेगेटिव चार्ज का जो वैल्यू है सपोज दैट मेरा है -1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज, इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या आएगा? तो क्या इसे ऐड कर देंगे? 5 + 7 + 1 + 2 + 3, 18 माइक्रोकूलम। क्या यही आंसर है? नहीं, ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग किस मेथड से पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एडिशन मेथड पढ़ना पड़ता है, ये ना कि फैक्टर मेथड पढ़ेंगे। और दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे कि अगर जहां जो भी चार्ज है, इस बॉडी का अगर टोटल चार्ज निकालना है तो यहाँ पे जो भी चार्ज है उसे क्या करेंगे? हम उसके साइन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो पहले लिख दिए 5 माइक्रोकूलम प्लस 7 माइक्रोकूलम, फिर प्लस और माइनस, तो माइनस का 1 माइक्रोकूलम, फिर प्लस और माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 3 माइक्रोकूलम। टोटल क्या हो जाएगा? 12 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स टोटल पॉजिटिव के साथ 6 माइक्रोकूलम इस बॉडी का क्या हो गया? चार्ज हो गया इसका, इस बॉडी का। तो हम लोग को जो भी पढ़ना पड़ता है, जो भी चार्ज, अगर किसी बॉडी का टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है तो अलजेब्रिक एडिशन से ऐड करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका क्या है? मैं चौक लेकर आता हूँ। तो अगर किसी भी बॉडी का हमें चार्ज निकालना है तो टोटल बॉडी, टोटल चार्ज of a body is always integral multiple of basic quantum of charge। कहने का मतलब ये है, अगर हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है ना, किसी भी बॉडी का, किसी भी टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल। ये वर्ड आया इंट्रीगल, पहले इंट्रीगल का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या आप ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। तो ये इंट्रीगल जो वर्ड आया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा, जो चार्ज होगा, वो हमारा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड चार्ज है, मतलब इसको ऐसा नहीं ना लिखा जाएगा 0.532 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है।
तो इसलिए ये वर्ड आया इंट्रीगल। अब जो भी चार्ज होगा, सपोज दैट किसी सिस्टम में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, तो दैट मीन्स 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज। और चार्ज कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसी का मल्टीपल करते चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे, मल्टीपल करते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ तो ये डिफिनेशन है ना, अभी डिफिनेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देके रखा है, इसके साथ कुछ और भी टॉपिक है आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चार्ज का वैल्यू होगा, जैसे ये हमारा बॉडी है तो इस पे टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, Q से। और ये किसका इंट्रीगल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का इंट्रीगल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन का इंट्रीगल मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, क्वांटम बेसिक चार्ज है, बेसिक क्वांटम चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अब इसी का इंट्रीगल मल्टीपल, और इसका वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक समझने में। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा दूंगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हो गया, वो किसी भी बॉडी से चार्ज क्या हुआ है, आउट हुआ है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी से चार्ज हमारा क्या हुआ है, आउट हुआ है। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, किस बॉडी में या किसी बॉडी में चार्ज हमारा क्या किया है, इंटर किया है, इन किया है, इसमें इसमें चार्ज क्या किया है, इन किया है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी से चार्ज आउट हुआ है। सपोज दैट अगर यहाँ से एक चार्ज मेरा क्या हुआ, बाहर आउट हो गया, क्या हो गया, आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या चिकन लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, Q इक्वल टू प्लस NE। अगर चार्ज एक यहाँ से बाहर बाहर जो साइन था, बाहर जो चार्ज था वो क्या हुआ, वापस अंदर चला गया, तो फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू माइनस NE। तो प्लस माइनस कुछ नहीं बता रहा है, प्लस माइनस चार्ज का नेचर बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी से चार्ज हमारा क्या हुआ है, बाहर निकल गया है। और नेगेटिव का साइन का मतलब गया किसी बॉडी में चार्ज क्या हुआ है, इंटर किया है। और टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। एन क्या बताएगा, इंटीजर के बारे में बताता है। एन क्या बताएगा, इंट्रीगल इंटीजर। क्या होगा, इंट्रीगल इंटीजर के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, इंट्रीगल इंटीजर के बारे में बताएगा। कहने का मतलब ये है ना कि चार्ज का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। चार्ज जो है हमारा एक क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो ये नहीं है कि ये इस तरह चार्ज जाएगा, नहीं, ये जो भी चार्ज जाएगा इसका एक फिक्स्ड वैल्यू जाएगा। क्या जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू जाएगा, इन चार्ज का फिक्स्ड वैल्यू जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे चार्ज का 1.6 है, तो यहाँ पे भी चार्ज 1.6 है, यहाँ पे भी चार्ज 1.6, 1.6। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है, अगर हमें बोला जाए कि 4, क्या किसी चार्ज का वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू चार्ज का नहीं होता है, जो भी होगा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसी का मल्टीपल लेना पड़ेगा। और ट्रिक है, 16 का टेबल अगर आपको याद है ना तो वो बेटर हो जाएगा। 16 का अगर टेबल आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं, अब एक चीज और समझने वाला बात है यहाँ पे, अगर एक बॉडी से एक बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन है, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है। अगर किसी बॉडी से एक चार्ज मेरा बाहर निकल गया, चार्ज निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, अब ये अपने साथ कितने चार्ज को कैरी किया हुआ है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज को क्या किया हुआ है, कैरी किया हुआ है।
जब चार्ज कैरी किया हुआ है ये, तो इस दुनिया का एक नियम है, अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अपना मास होगा। क्या होगा? मास होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होगा, तो इसका मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अब इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटर करेगा तो अपने साथ दो चीज समेटे रहेगा, एक तो चार्ज को समेटे रहेगा और दूसरा मास को भी समेटे रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो बताइए टोटल कितना मास का ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन का कितना टोटल मास का ट्रांसफर हुआ है? तो इसे क्या कैलकुलेट करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ मास ड्यूरिंग रबिंग या चार्ज, ट्रांसफर ऑफ मास ड्यूरिंग रबिंग, रबिंग बोलिए या फिर चार्जिंग बोलिए, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एम ई इंटू एन। एम ई क्या बता रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए दो मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, हालांकि अभी बहुत लो लेवल का न्यूमेरिकल लिया हुआ है शुरुआत में। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इस न्यूमेरिकल को ही बहुत ही हार्ड लेवल का करूंगा। पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? ये टाइप 1 का आ जाएगा। ये हमारा क्या है? टाइप 1 का न्यूमेरिकल। टाइप 1 में हम लोग नॉर्मली छोटे छोटे टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, ये क्या होगा, न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ आता चला जाएगा, और लास्ट में मैं आईआईटी लेवल का या नीट लेवल का या जेई लेवल का जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, सारे को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल में, उसको भी मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सन हेयर ऑन अ ड्राई डे हाउस 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव दी पर्सन हेयर। मतलब एक कॉम है, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? अपने हेयर को झाड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो उसके हेयर से लगभग 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। किसमें होता है? कॉम में हो जाता है। तो वही बोल रहा है, जब उतना इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ वो अपने साथ कितने चार्ज को कैरी किए हुए था? याद कीजिए मैं क्या बता रहा था, अगर 10 इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रांसफर हुआ है तो डेट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन ई। तो टोटल चार्ज कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इंटू 10 का पावर 22 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 का पावर 22 - 19, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 का पावर 3 कूलम। तो टोटल इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है कि पर्सन जो है उसके हेयर से कहाँ गया है? फॉर्म में गया है। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बहुत लो लेवल का है, इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन बतलाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि अब अभी तक आपको मालूम हो कि पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट दी चार्ज कैरीड बाई 12.5 का पावर 10 इंटू 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितना चार्ज को कैरी किया गया है? फिर से फॉर्मूला क्या बैठाएंगे? टोटल चार्ज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन है? 12.5 इंटू 10 का पावर 8, 10 का पावर 8, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये लगभग 2000 आएगा।
कितना आएगा 2000। दैट मीन्स वो बोला जा सकता है 20 इंटू 10⁻11 कूलम, 10⁻11 कूलम। अब इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 10⁻−10 कूलम। मतलब इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या इतना चार्ज कैरी किए हुए है इतना इलेक्ट्रॉन। इतना जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये इतने चार्ज को क्या किए हुए हैं, कैरी किए हुए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक से जितने टाइप के न्यूमेरिकल आया हुआ है अभी तक उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा देता हूं।